तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि ये वीडियो पुनः है क्लास 12 के जियोग्राफी सब्जेक्ट, इसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ये मुख्य रूप से जो न्यू टारगेट है उसी का क्वेश्चन आंसर है। इसमें टारगेट में ये फायदा दिया रहता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस साल आया, बगल में ये दे दिया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नव निश्चयवाद। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। लेकिन ऑप्शन इसमें दिया है ए और बी, भौतिक भूगोल भी, तो नहीं, ऑप्शन गलती दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। जीवित जीव के रूप में कहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जर्मन भूगोलवेत्ता ने। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है, तो ये दिए हैं रेटजेल ने। अब इसमें गलती दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर गलत दिया है। इसका आंसर हो जाएगा रेटजेल, ऑप्शन नंबर डी। जो गलत आंसर है उसको सुधार करके और उसका सही आंसर बताया जा रहा है। कह रहे कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। ये 5 होना चाहिए, तो यहाँ 4 कर दिया है। कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो नई खोज। करे कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कहेगा तो वो हो जाएगा समझ बुझ। कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, परिवहन संबंधित नहीं है, मूल आवश्यकता कह रहे हैं यहाँ पर, तो परिवहन। कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बर्ट्रैंड रसेल। किस भूगोलवेत्ता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो 2 विचारों, पर्यावरणीय और निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिरक्षित करता है, तो टेलर ने। मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है, तो नियतिवाद के। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, तो चिकित्सा भूगोल। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, हम्बोल्ट के द्वारा कास्मास लिखा हुआ है। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, समुद्र विज्ञान। फैब्रे संबंधित है किससे, तो संभववाद से। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो मानवीय घटक को। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो नियतिवाद में प्राकृतिक घटना और मानवीय घटना दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। करे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कह रहा है, तो ये हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, टेलर। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, एलेन सेम्पुल ने। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल को। ज्योग्राफिया
जेनरालिस के लेखक कौन है? वारेनियर एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी क्रांति ने किया? तो लुसियन फैब्रे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा है? तो एलेन सी सेम्पल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। लेकिन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन नहीं करता है तो द्वैधता पर आश्रित जो है ऑप्शन नंबर सी भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? तो रेटजेल को, ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रेटजेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक कांट, हम्बोल्ट और रीडर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो यूनान को। रुको और जन की संज्ञा किसने दी थी? तो टेलर ने। करे कि व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? तो ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। मानव भूगोल विचारकों की विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो विडाल डी ला ब्लॉस ने। उन्नीस 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आधुनिकतावाद के। और इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉस से निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लॉस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभववाद के। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। यदि आप 12वीं क्लास के हैं तो अपने सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट का जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट का वीडियो डाला हुआ है तथा 9th क्लास में और 10th क्लास के यदि आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त है तो उसको भी बता दीजिए, क्योंकि सभी वीडियो का सभी प्रकार के सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। धन्यवाद।